एक गांव में कलुआ नाम का एक मिस्त्री रहता था। साल के बाकी समय तो उसके पास काम सही चलता था, लेकिन बारिश के आते ही उसका पूरा काम ठप पड़ जाता था, जिसके कारण उसकी पत्नी नीलम उससे बहुत नाराज होती थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ लाओगे या भूखा मारने का इरादा है? अरे यह कैसे बोल रही हो तुम? हैं तुम्हारे तो मुंह से आग बरसती रहती है हर समय। जब पेट खाली होता है तो मुंह से आग ही बरसती है, फूल नहीं बरसते। अरे अब मैं क्या करूं? है जब बारिश शुरू होते ही मेरा काम बंद हो जाता है, तो मैं क्या करूं बताओ? तो ऐसा काम ढूंढो ना, जो 12 मासों चले। घर से निकल जाओ और जब तक कोई काम ना मिले वापस ना आना। अरे 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 ना करो, जाकर कोई काम ढूंढो और खाने के लिए कुछ लेकर आओ। अगर खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कलुआ काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। वह भटकता रहता है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो थका हारा कहीं से आ रहा होता है। अरे तुम क्या काम करते हो भैया? मैं तो लोगों के घरों में नौकर का काम करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस ये पूछना था कि ये अच्छा काम है ना। अगर तुम मेहनत करने वाले आदमी हो तो ये अच्छा काम है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये काम कभी बंद नहीं होता, यहाँ तक कि किसी के मरने पर भी काम बंद हो जाते हैं। लेकिन ये काम और उल्टा बढ़ जाता है। यह सब सुनकर कलुआ भी नौकर बनने की ठान लेता है। वो धनिया और शंभू के घर काम करने लगता है। धीरे धीरे वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका भरोसा जीत लेता है। कलुआ, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चल सकता। धन्यवाद मालिक, यह तो मेरा कर्तव्य है। धनिया के घर से निकलकर वो शंभू के घर जाता है। कलुआ, तुमने हमारे सारे काम बहुत अच्छे से संभाल लिए हैं। तुम्हारी वजह से हमें कोई चिंता नहीं होती। धन्यवाद। भाभी जी, आप खुश तो हम भी खुश हैं। इन दोनों घरों में ईमानदारी से काम करने से उसे तारीफ तो भरपूर मिल रही थी, मगर बहुत अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उसकी पत्नी अभी भी उससे नाराज रहती थी। अब तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? दो दो घरों में काम करते हो और लेकर के आते हो ये जरा से सिक्के इनका। क्या मैं अचार डालूं? अरे जो मेहनताना मिलता है वही तो लेकर आऊंगा ना, या उनके घर में डाका डाल दूं? हाँ, मुझे नहीं पता। कुछ भी करो, अच्छा कमा कर लाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कलुआ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो उससे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए वह ज्यादा पैसे घर लाने के लिए एक युक्ति लगाता है। मालिक, मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। कलुआ, क्या बात है? मालिक, मैंने सुना है कि शंभू साहब ने आपके कपड़ों की नकल करके उन्हें सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया है। क्या शंभू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे कपड़े की नकल? जी मालिक, यह सच है। वो कह रहा था कि आपके कपड़े नहीं बिकेंगे क्योंकि उसने वैसे ही कपड़े सस्ते दामों में बेचने शुरू कर दिए हैं। धनिया इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कलुआ शंभू के घर जाता है। साहब, मैंने सुना है कि धनिया साहब ने आपके ग्राहकों को ये कहकर लुभाना शुरू कर दिया है कि आपके कपड़े तो घटिया है। क्या धनिया ऐसा कैसे कर सकता है भाई? वो तो मेरा दोस्त जैसा है। क्या बताएं साहब, आजकल पता नहीं चलता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। मैंने खुद सुना है, वह कह रहे थे कि आपके कपड़े किसी के लायक नहीं हैं और लोग अब उनके पास ही आएंगे। शंभू भी इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। कलुआ अब उनकी पत्नियों के बीच भी आग लगाने की योजना बनाता है। भाभी जी, सुरेखा भाभी कह रही थी कि आपका पहना हुआ कपड़ा बहुत खराब है और आपकी चुनी हुई साड़ियाँ पुरानी जैसी लगती है। क्या ऐसा कैसे कह सकती है? मैं उसे दिखाऊंगी कि असली पहनावा क्या होता है। बड़ी आई ए भाभी जी, सिंपा भाभी कह रही थी कि आपकी साड़ियाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मछली बेचने वाली की साड़ी हो। मुझे पता ही था कि वह मुझसे जलती है। चल कुकड़ी कहीं की। कलुआ ने धनिया और शंभू के परिवारों के बीच अनकही दुश्मनी पैदा कर दी थी। वो लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगे। लेकिन जब दिवाली आई तो सिंपा ने सोचा कि दिवाली के मौके पर दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। उसने कलुआ से कहा, कलुआ, यह मिठाई शंभू के घर दे आना और कहना कि दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है भाभी जी, अभी दे के आता हूँ। लेकिन रास्ते में ही कलुआ वो मिठाई खा गया।
फिर जब वह सुरेखा के घर पहुंचा, तो सुरेखा ने भी कलुआ के हाथ धनिया के घर मिठाई भिजवाई। लेकिन इस बार कलुआ मिठाई को अपने घर ले गया। मैंने मिठाई भेजी, लेकिन सुरेखा से इतना ना हुआ कि वह भी भेज देती। मुझे बड़ा ही शौक चढ़ा था दोस्ती करने का, पर सिम्पा इस लायक है ही नहीं। मेरी मिठाई देखकर थोड़ी शर्म ही कर लेती। अब आखिर उसने उन्हें धोखा देने का सोचा, जिसके लिए वह इतने समय से तैयारी कर रहा था। मालिक, मेरी पत्नी नीलम बहुत बीमार है। इलाज के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है। मालिक, कितने पैसे चाहिए? कलुआ, मालिक कम से कम 1000। ठीक है, ये लो, और पैसे भी जल्दी लौटा देना। जी मालिक, धन्यवाद। कनुआ पैसे लेकर गायब हो जाता है और काम पर वापस नहीं आता। नीलम वो पैसे देखकर बहुत खुश होती है, पर उधर धनिया बहुत गुस्से में आ जाता है और तुरंत पंचायत बुलाने का फैसला करता है। सरपंच जी, कलुआ ने मेरी मदद का गलत फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे ले लिए और अब वह काम छोड़कर भाग गया है। हमें इस धोखेबाज को सजा देनी होगी। अब हम कलुआ को बुलाकर उसका पक्ष भी सुनेंगे और फिर उचित निर्णय लेंगे। पंचायत में कलुआ को बुलाया जाता है। वहाँ धनिया, नीलम, सिम्पा, शंभू, सुरेखा और गांव के अन्य लोग भी मौजूद थे। कलुआ, तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। इनका कहना है कि तुमने उससे धोखाधड़ी करके पैसे ले लिए हैं और काम छोड़कर भाग गए। क्या यह सच है? सरपंच जी, यह सरासर झूठ है। इन्होंने खुद मुझे काम से निकाला था। इसी बीच शंभू और सुरेखा बोल पड़ते हैं। सरपंच जी, धनिया हमेशा खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। वह अपने नौकरों को हमेशा तंग करता है। हाँ, और धनिया की पत्नी सिम्पा भी कम नहीं है। वो भी कलुआ को परेशान करती रहती थी। मैंने खुद देखा है। हाय, झूठी कहीं की, झूठ नहीं सच है। ये मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हूँ। यह लोग झूठी कहानी बना रहे हैं कि मैं बीमार हूँ। बहुत बड़े झूठे हैं ये दोनों पति पत्नी। उन तीनों की बात से कलुआ को सहानुभूति मिलने लगती है। कलुआ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बल्कि गवाह उसके हक में है, इसलिए कलुआ आजाद है। लेकिन सरपंच जी, उसने साफ धोखा किया है। देखो भाई, फैसला हो चुका है। कलुआ राहत की सांस लेता है और पंचायत से बच निकलता है। धनिया के यहाँ काम छोड़कर उसने सरपंच के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और वह सरपंच का बहुत हितैषी बन गया। इस दौरान एक दिन सुरेखा अपने गहनों की मरम्मत करवाने बाजार जा रही थी। कलुआ, मैं बाजार जा रही हूँ, गहनों की मरम्मत करवानी है, घर का ख्याल रखना। अरे, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं ही आपके गहनों की मरम्मत करवा लाऊंगा, आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, तुम भरोसेमंद आदमी हो, यह लो, ध्यान रखना। सुरेखा ने कलुआ को अपने गहने सौंप दिए, लेकिन कलुआ उन्हें लेकर गायब हो गया। सुरेखा शंभू के साथ उसके घर पहुंची तो कलुआ ने इससे साफ इनकार कर दिया। थक हार कर उन दोनों ने पंचायत में शिकायत दर्ज करवाई। कलुआ, तुम्हारे ऊपर गहने चुराने का आरोप है क्या? यह सच है सरपंच जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये गलतफहमी है। गलतफहमी, मेरे गहने तुमने ही लिए थे और अब झूठ बोल रहे हो। सरपंच जी, मुझे लगता है कि शंभू और सुरेखा ने कलुआ को फंसाने की साजिश रची है। हाँ, सुरेखा हमेशा कलुआ से जलती रहती है। वो नहीं चाहती कलुआ हमारे घर में काम करे। अरे, इसने तुम्हारे साथ भी तो यही किया था। तुम तो इसकी सच्चाई जानती हो। तुमने हमारा साथ दिया था, जो हम तुम्हारा साथ दे। कलुआ मेरे घर में भी काम करता है और मैं उसे जानता हूँ, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। कलुआ एक बार फिर से बच जाता है। आपने तो कमाल कर दिया। अब हमारे पास बहुत सारे पैसे और गहने हो गए हैं। चलो, अब हम लोग शहर चलकर रहते हैं। चलो, चलेंगे, शहर भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा हाथ तो मार लूं। एक ऐसा बड़ा हाथ, सरपंच के घर। कलुआ सरपंच के साथ धोखा नहीं करना चाहता था, लेकिन नीलम के बल देने पर वह राजी हो जाता है। वो कागज बनवा लेता है जिसमें लिखा होता है कि सरपंच की सारी जायदाद कलुआ के नाम है और उस पर सरपंच की मोहर लगवा लेता है। सरपंच जी, यह राशन का कागज है, इस पर जरा अपनी मोहर लगा दीजिए तो मुझे आसानी से राशन मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये लो। मुहर लगते ही कलुआ के तेवर बदल जाते हैं और वह सरपंच को घर से बाहर निकाल देता है। अबे, तू पागल हो गया है क्या कलुआ? ये क्या कर रहा है? आपने अपने हाथों से अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। यह घर अब मेरा है, इसीलिए फौरन यहाँ से निकल जाओ। समझ गए? धोखेबाज कहीं के।
इसका मतलब शंभू और धनिया सही कह रहे थे। तूने उन्हें भी धोखा दिया है। जाओ और जहां जाकर शोर मचाना है मचाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, समझे? अब सरपंच अपने लिए पंचायत बुलाता है, लेकिन धनिया और शंभू दोनों ही उसका साथ देने को तैयार नहीं होते। अब हम में से कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सरपंच, तुम्हें अपने ही कर्मों की सजा मिली है। सही कह रहे हो धनिया। इस सरपंच ने हमेशा गलत फैसले लिए हैं। नहीं, यह समय लड़ने का नहीं है। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो ये कमीना कलुआ हमेशा लोगों को धोखे से बेवकूफ बनाता रहेगा। सही कहा तुमने सिम्पा। हम दोनों के साथ जो हुआ सो हुआ, पर अब इस धोखेबाज को सजा मिलनी ही चाहिए। वह चारों मिलकर कलुआ के खिलाफ गवाही देते हैं। सरपंच अपनी बात भी सबके सामने रखता है और आखिरकार कलुआ को पकड़ लिया जाता है। यह कागजात अभी के अभी मुझे वापस कर दो, और तो और जो तुमने धनिया के पैसे लिए और शंभू के गहने हड़पे हैं उन्हें भी वापस कर दो, और अब तुम्हें आजीवन कारावास दिया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा ना करो, मेरे पति को छोड़ दो। अब क्यों चिल्ला रही है? ना स्पीटी, यह सब तेरी वजह से ही हुआ है ना। मैंने तेरी बात मानी होती और ना आज मैं इस जगह पर खड़ा होता, समझी। कलवा उन लोगों के पैसे, गहने और कागजात वापस कर देता है और फिर उसे कारावास में डाल दिया जाता है।